Students, good afternoon and welcome back to our science class. So today we are going to study the modern periodic table. Actually, so far we have discussed about the Mendeleev periodic table. We have discussed the Domnius triad law. We have discussed the Newland's law of octave. But still, the something which was not clear at all was the actual position of the elements. Like we were not able to explain all the anomalies of Mendeleev periodic law. So a new scientist, Henry Moseley, forward a new theory. According to him, he tried to just what we can say, he just tried to recover or he just wanted to explain the anomalies of the modern periodic table. तो उसने क्या किया, जो आपका मेंडलीव के periodic table थी, उस periodic table को उसने क्या किया, वहां पे उसको उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सप्लेन किया. अगर आपको ध्यान दो, मेंडलीव के उसमें से 3 पॉइंट वहां पे आए थे. एक तो था प्लेस ऑफ आइसोटोप, क्या था प्लेस ऑफ आइसोटोप, और दूसरा था कोबाल्ट निकल का पीछे वो था वहां पे, और इनर गैसेस थी. तो इनर गैसेस तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं वहां पे, इनर गैसेस को तो हमने अलग ग्रुप में रख लिया था. तो अब मोजली ने, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई अगर आप अगर हम इस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की बात करें, उसने बोला कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात करें, फंडामेंटल प्रॉपर्टी की बात करें, तो किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी वो ज्यादा बेटर होगी उसका एटॉमिक नंबर. क्या होगी उसका एटॉमिक नंबर. लेकिन बाकी जो सारे साइंटिस्ट थे स्टार्टिंग वाले, उन्होंने क्या कहा था कि भाई हर एक साइंटिस्ट ने यही कहा था कि जो एटॉमिक मास है वो उनकी ज्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. बट एक्चुअल में क्या था, एटॉमिक नंबर जो होती है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. वो क्यों होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर. यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. तो अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो हमें पता होता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो एलिमेंट्स का डिफरेंट पाया जाता है. आइसोटोप्स की हमने बात की थी. लेकिन किसी भी एक एलिमेंट का जो उसका प्रोटॉन का नंबर होगा वो हमेशा सेम रहेगा. प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि हेनरी मोजली ने क्या बोला कि भाई ये उसने बोला कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का. ठीक है, यानी अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, उसने बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द periodic function of their atomic number. यानी कि उसने कहा कि अगर एलिमेंट को हम भरना स्टार्ट करें उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो हमारे पास एक ज्यादा सफिशिएंट और ज्यादा वैलिड रिजल्ट आएगा. और जो उसने प्रूव भी किया. कैसे, अगर हम ध्यान से देखें, मेंडलीव के जो आपके 3 पॉइंट थे, अगर हम पहले पॉइंट को हटा दें, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन को हम हटा दें, अगर हम इसके बारे में डिस्कस ना करें, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको बड़ी क्लासेस में जाके भी काफी कुछ पढ़ना है इसके बारे में कि क्या होता है, क्यों होता है. क्योंकि इसकी प्लेस की तो पोजीशन आज तक भी क्लियर नहीं है, तो इसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्लेस ऑफ आइसोटोप. अब प्लेस ऑफ आइसोटोप की आप बात करो, अगर आप एटॉमिक नंबर को लो, किसको लो आप, एटॉमिक नंबर को. एग्जांपल के तौर पे आपने क्या ले लिया, 1s1 ले लिया, 1s2 ले लिया, 1s3 ले लिया. अब प्लेस ऑफ आइसोटोप में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो सेम ही है सारे एलिमेंट्स में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लेस एक ही प्लेस मिलेगा. ठीक है, और हमारा पॉइंट भी था कि पेरियोडिक टेबल के अंदर हर एक एलिमेंट को एक ही प्लेस मिलना चाहिए, क्योंकि न्यूलैंड ने जो क्या था, फिट किया 2 एलिमेंट को एक साथ में. और जो मेंडलीव था वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर आइसोटोप्स होंगे तो उनको कहाँ प्लेस करेंगे. बट इससे ये एनोमलीज खत्म हो गई. ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसका इस्तेमाल कर लें तो आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है. ठीक है बच्चों, तो हमारा पहली एनोमलीज थी वो प्लेस ऑफ हाइड्रोजन थी, वो हम बता चुके कि उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं वहां पे. दूसरी एनोमलीज थी प्लेस ऑफ आइसोटोप. तीसरी क्या थी कि किसी का एटॉमिक नंबर, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपका निकिल था, निकिल कॉपर, तो निकिल और का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 27 है, इसका 28. तो एटॉमिक मास की तो हमें टेंशन करनी नहीं है, एटॉमिक मास ज्यादा है कम है उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है. बट क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 27 है तो उसको हम पहले रखेंगे कॉपर को,
कोबाल्ट को उसके बाद में ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, इससे ये एनोमलीज यहाँ पे खत्म हो गई। तो इस तरीके से जो हमारा हेनरी मोजले ने ये जो आपको मॉडर्न पेरियोडिक टेबल दी वो ज्यादा सफिशिएंट, ज्यादा स्टेबल और ज्यादा बेटर थी हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि एलिमेंट्स इसमें कैसे रखे हुए थे। सो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन दी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। ठीक है, इसने क्या किया, कुल मिला के इस तरीके से एक लंबी चौड़ी को बनाई। यहाँ पे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कुल मिला के उसने 18 बनाया। यहाँ पे ऐसे क्या बनाया उसने, यहाँ पे कुल मिला के 18 वर्टिकल कॉलम बनाए। क्या बनाया, 18 वर्टिकल कॉलम। तो उन वर्टिकल कॉलम को उसने नाम क्या दिया, ग्रुप। क्या नाम दिया उसने, 18 वर्टिकल कॉलम। क्या नाम दिया उसने उनको, ग्रुप। क्या नाम दिया उनको, ग्रुप। ठीक है, तो एक उसने नाम दिया ग्रुप और दूसरा उसने नाम दिया यहाँ पे पीरियड। ठीक है, तो जो 18 वर्टिकल ग्रुप जो कॉलम थे उनको नाम दिया उसने ग्रुप, जो कितने थे 1 से लेके 18 तक, 1 से लेके 18 तक। और पीरियड कितने थे आपके 0 से लेके मतलब 8 तक। नहीं, उसने क्या किया वहां पे आपके कुल मिला के 18 आपके ग्रुप रखे वहां पे, और कितने रखे वहां पे आपके 17 थे वहां पे। ठीक है, तो क्या था वहां पे आपके जो वर्टिकल कॉलम थे वो आपके 18 थे, यहाँ पे कितने थे आपके 7 और फर्स्ट मैंने बच्चों। तो ग्रुप जो थे वो आपका 1 से लेके 18 तक थे, और जो पीरियड थे वो आपके क्या थे 0 से लेके मतलब ऑब्वियसली 7 तक थे। 7 तक कैसे थे, अब देखो यहाँ ये वाली चीज जो है 1 से लेके 18 तक एलिमेंट को रखना और ये 7, ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी एलिमेंट अगर आपके टेबल में कहीं पे रखा हुआ है, अब जैसे एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे, एक वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। क्या बोला मैंने कि इन अ ग्रुप ईच एलिमेंट हैज सेम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबसे अच्छी बात जो थी, सबसे ब्यूटीफुल बात जो थी आपकी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की, वो क्या थी कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सब में सेम होंगे ग्रुप में। किसमें होंगे, ग्रुप में। अगर हम पीरियड की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। इन पीरियड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या होगा, मैं दोनों समझाता हूं। यहाँ पे जैसे आपका 17 ग्रुप है, 17 में पहले आपका आगे फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन का है 27, फिर आपका क्लोरीन है उसका आगे 287। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम ही रहने वाले हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी वर्टिकल कॉलम, जब हम किसकी बात कर रहे हैं आपके वर्टिकल कॉलम की। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहाँ पे, जैसे सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर क्या है आपका एल्युमिनियम है, फिर सिलिकॉन। यानी कि ये अब हम बात कर रहे हैं एक पीरियड की, एक वर्टिकल कॉलम की। तो इसमें इसके होते हैं 2 8 1 2 8 2 2 8 3। तो ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट के सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बट आपका ओवरऑल जो आपका पीरियड है वो सेम ही रहेगा। यानी कि ये नंबर थर्ड में ही है, तो ये थर्ड पीरियड के ही है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंदर कि जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उनको बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं, वो वर्टिकल लाइन को हम ग्रुप और इनको क्या बोलते हैं पीरियड। वो आपके 18 होते हैं, 1 से लेकर 18 तक, और ये आपके होते हैं 7 तक। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये आपका क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका होगा 2 8 7। बच्चों ध्यान रखना,
कि जब भी आप जब भी आप पेरियोडिक टेबल की अब बात करोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उसका एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। आपको उस चैप्टर के अंदर, पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर आप कुछ भी एक्सप्लेन करते हो आसानी से। तो इसका होगा 287, आउटरमोस्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये आपका होगा K शेल, ये L, ये M। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का किस ग्रुप में वो होगा, इससे हम बताते हैं ग्रुप के बारे में और पीरियड के बारे में। अगर आउटर मोस्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसकी पेनल्टीमेट यानी इससे पीछे वाली जो सेल है वो पूरी तरीके से फिल है, तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे और इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 17। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि अगर किसी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, उसके पीछे वाली जो शेल है वो कंप्लीटली भरी हुई है, कंप्लीटली फिल है, तो उसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा 17। पीरियड क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल कितने इसके यहाँ पे 3, तो ये आ गया KLN 3 शेल आ गया। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आ रही है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि आपके पास क्लोरीन है और आपको बताना है कि क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या, उसका जो प्लेस होगा पेरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे है। तो आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करके इस वाली को आप आसानी से बता पाओगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वो जो पीरियड में और ग्रुप में कहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ग्रुप में कहाँ होगा, पीरियड में कहाँ, तो पीरियड कहाँ इसका 3rd है और ग्रुप कहाँ इसका 13 है, 17 है। ठीक है, बात हमारी बच्चों यहाँ पे इस तरीके से हमने पढ़ लिया। ध्यान से देखना आप पेरियोडिक टेबल के बारे में। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, आगे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसके लास्ट टॉपिक को, जो कि आपका आता है कि ट्रेन के बारे में, कि भाई अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करती है, यानी कि वो उनकी मेटल से रिएक्शन करने की एबिलिटी कैसी होगी, उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, कितनी फास्ट रिएक्शन करेंगे, कितनी स्लो रिएक्शन करेंगे। ठीक है जी बच्चों, once again thank you so much for watching this entire video. If you like the video, don't forget to subscribe to the channel and share this video with your friends. Okay, once again enjoy it. Bye bye for now.